जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो यहाँ पे देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि 36 एफईडी में आप सभी के लिए एक नई भर्ती, एक नई वैकेंसी आउट हो चुकी है। और ये जो आपकी वैकेंसी है, इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें आपकी ट्रेड्समैन मेट, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको हम एलडीसी भी बोलते हैं, एमटीएस है, एमए यानी कि मटेरियल असिस्टेंट है, ड्राफ्टमैन और फायरमैन, इन सभी पोस्ट जो भर्ती है वो आपके 36 एफईडी में आउट हुई है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपकी हर एक पोस्ट की रहने वाली है। यहाँ पर अगर आपको पता हो तो 36 एफईडी में जो आपकी भर्ती आती है वो लगभग आपके ऑफलाइन रहती है, और ये जो भर्ती है ना वो भी आपकी ऑफलाइन रहने वाली है। तो यहाँ पर इस भर्ती के बारे में जो भी आपकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो भर्ती है इसमें बोथ मेल एंड फीमेल आपके ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपके सब के रैंक कार्ड आउट होंगे। तो चलिएगा, जो भी आपकी इस भर्ती की जानकारी है और वो हम आपकी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि इस भर्ती में जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो किस पोस्ट की कितनी है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहली पोस्ट है वो है आपकी ट्रेड्समैन मेट की। तो जिसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, ट्रेडमैन की टोटल आपकी देखिएगा 237 वैकेंसी रहने वाली है। और इस भर्ती की जो सबसे बड़ी पोस्ट है ना वो आपके ट्रेड्समैन मेट की रहने वाली है। इसके जो क्वालिफिकेशन है, इसकी जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप वेट कीजिएगा, बिल्कुल डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। इसके बाद आपकी जो अगली पोस्ट है वो आपकी एलडीसी की लोअर डिवीजन कर की, जिसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल आपके 9 वैकेंसी रहने वाली हैं। देन आपके अगले पोस्ट है एमए मटेरियल असिस्टेंट की, जिसकी कितनी वैकेंसी है, टोटल 7 वैकेंसी हैं। देन आपकी देखिए एमटीएस की, यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिएगा कि एमटीएस की जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें आपकी वैकेंसी 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 सेक्शन में डिवाइड है। कौन कौन से, एक आपके गार्डनर और दूसरे आपकी मैसेंजर। तो इनके टोटल वैकेंसी कितनी है, वो आपके 38 वैकेंसी रहने वाली है। देन आपके अगली पोस्ट है फायरमैन की। तो फायरमैन की देखिएगा टोटल आपकी यहाँ पर 86 वैकेंसी इस भर्ती में आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर इसके बाद आपकी जो लास्ट की पोस्ट है वो आपके ड्राफ्टमैन की, जिसके टोटल बात करें वैकेंसी की तो टोटल यहाँ पर ड्राफ्टमैन की 6 पोस्टर रहने वाली हैं। तो टोटल इन सभी पोस्ट को मिलाकर जो आपकी वैकेंसी बनती है वो टोटल आपकी 383 बनती है। तो यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ऑफलाइन भर्ती में आपकी 383 वैकेंसी का होना एक बहुत ही अच्छी खासी भर्ती आपका साबित करता है। तो अगर यहाँ पर आपको हम क्वालिफिकेशन बताएंगे, अगर आप लोग एलिजिबल हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो फॉर्म आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है हर एक पोस्ट के उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी पहली पोस्ट है वो है आपकी ट्रेड्समैन मेट की। अगर बात करें इसमें आपके ट्रेडमैन में सैलरी कितनी रहेगी, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ना वो आपकी लेवल 1 के अकॉर्डिंग होगी, जो कि आपकी 18,000 रहने वाली है। यह आपकी बेसिक पे है। इसमें आपका जो अलाउंस वगैरह होता है, जो टीएडीए होता है, वो आपका अलग से होता है। ये आपके 18,000 बेसिक पे है। अगर बात करें इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो देखिएगा ट्रेडमैन के लिए मात्र आपको 10वीं पास होना चाहिए, और आपको कोई भी एक्सपीरियंस, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चाहिए, जो कि सबसे अच्छी बात है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती में आपके 36 एफएडी में जो सबसे बड़ी वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मात्र 10वीं पास होने पर। वहीं आपकी बात करें अगले पोस्ट की, तो वो है आपकी जेओए, जिसको हम एलडीसी लोअर डिवीजन कर लगे भी बोलते हैं। इसमें अगर बात करें सैलरी की, तो इसकी जो सैलरी होती है ना वो आपको लेवल 2 के अनुसार मिलती है, जो कि आपकी 19,900 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपकी बेसिक सैलरी है। जिस प्रकार से आपको हमने ट्रेडमैन में बताया उसी प्रकार से इसमें जो अलाउंस होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा है। ये आपकी 19,900 बेसिक पे है। अगर बात करें एलडीसी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपको सबसे पहले +2 पास होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही साथ एलडीसी के पोस्ट के लिए आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ना वो भी आपकी होनी चाहिए। और वो कितनी होनी चाहिए, तो इंग्लिश में आपके 35 WPM और हिंदी में आपकी 30 WPM यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड है एलडीसी की पोस्ट के लिए।
अगर बात करें आपके अगली पोस्ट की, तो वो है आपकी एमए मटेरियल असिस्टेंट की। इसमें आपको सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलेगी लेवल 5 के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी बेसिक पे कितनी होगी 29,200। अगर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो देखिएगा एमए के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपके पास अगर डिप्लोमा है, डिप्लोमा किस चीज़ का डिप्लोमा है आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट का, तो भी यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हैं एमए की पोस्ट के लिए, मटेरियल असिस्टेंट के लिए। देन आपके अगली पोस्ट है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसकी अगर बात करें सैलरी की, तो वो आपके रहने वाली है लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 रुपये। वही बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपको एमटीएस के लिए मात्र 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ कोई आपको एक्सपीरियंस, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वहीं बात करें आपकी अगली पोस्ट की फायरमैन की, तो देखिएगा आपकी जो फायरमैन की पोस्ट है इसमें आपको यहाँ पर बस 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होने पर आप लोग फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है लेवल 2 के अनुसार आपकी 19,900 रुपये बेसिक सैलरी फायरमैन की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी रहने वाली है। और अगर हम वही बात करें आपके जो सबसे लास्ट के पोस्ट है ड्राफ्टमैन की, तो इसके लिए देखिएगा आपको सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए ड्राफ्टमैन की ट्रेड की, जो कि कितने साल की होती है आपकी मिनिमम आपके पास 2 साल की अगर आईटीआई की सर्टिफिकेट है ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हैं ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई का डिप्लोमा होने पर। तो अगर बात करें अब इन सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बाद जो इनके कंप्यूटर सिलेक्शन प्रोसेस है किस पोस्ट की क्या रहेगी, चलिए वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी हर एक पोस्ट की आपकी अलग अलग रहने वाली है। तो अगर बात करें हम सबसे पहले आपके जो एमए की पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट की, तो इसमें देखिएगा 36 फील्ड में यहाँ पर कोई भी आपकी फिजिकल नहीं होती है। किस पोस्ट के लिए आपकी एमए मटेरियल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए इसका आपका डायरेक्ट रिटन एग्जाम होता है। तो आपका जो रिटन एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा वो भी आपको हम बताने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर बात करें एलडीसी के पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर एलडीसी के पोस्ट में आपका सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, और अगर आप लोग अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका होगा स्किल टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं टाइपिंग टेस्ट। अब वो कितना होगा, तो आपको हमने बताया कि अगर आपकी इंग्लिश में स्पीड है तो वो होनी चाहिए आपकी 35 WPM, और अगर आप लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 WPM। देन अगर हम बात करें आपके अगले पोस्ट की, वो आपकी फायरमैन की, जिसके लिए आपके ओनली जो मेल कैंडिडेट है वही एलिजिबल है एमए की पोस्ट के लिए। आपकी एलडीसी के पोस्ट के लिए जो मेल और फीमेल है वो दोनों ही एलिजिबल है, लेकिन फायरमैन के लिए मात्र आपके जो मेल कैंडिडेट हैं वही एलिजिबल हैं। तो आपके फायरमैन की पोस्ट में जो आपकी फिजिकल होने वाली है उसमें आपकी रनिंग होगी जो कि आपकी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर होने वाली है, जो कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पास करनी होगी। वही बात करें आपके अगले जो प्रोसेस होगी फायरमैन के पोस्ट के फिजिकल में, वो होगी आपकी देखिएगा 2.7 मीटर जो आपको एक डिस्क क्लियर करना होगा। देन आपकी अगली जो प्रोसेस है वो है आपकी देखिएगा 63.5 किलोग्राम का कोई व्यक्ति या फिर कोई भार आपको लेकर दौड़ना होगा। कितने मीटर तक है 183 मीटर तक है, और कितने टाइम में आपको 96 सेकंड में ये चीज आपको क्लियर करनी होगी। और आपको जो लास्ट की प्रोसेस है फायरमैन के पोस्ट की फिजिकल की, वो है कि आपको यहाँ पर 3 मीटर जो आपको वर्टिकल रोप है उसके ऊपर चढ़ना होगा। आपको दोनों हाथ और पैर का यूज वहां पर आप लोग कर सकते हैं। तो यह आपकी प्रोसेस होगी फायरमैन की पोस्ट की फिजिकल में। वही बात करें आपकी एमटीएस की पोस्ट के लिए, तो देखिए जो एमटीएस की पोस्ट ना इसमें कोई आपकी फिजिकल नहीं होगी, इसमें डायरेक्ट आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। वही बात करें आपके ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए, तो देखिए जो आपके ट्रेडमैन की पोस्ट है ना उसमें यहाँ पर आपका पहले फिजिकल कंडक्ट होगा। तो फिजिकल में देखिए आपके क्या होगी, सबसे पहले रेस होगी, और टाइम कितना मिलेगा बिल्कुल फायरमैन की तरह आपको 6 मिनट 30 सेकंड। रेस कितनी होगी 1600 मीटर की। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 50 किलोग्राम का कोई व्यक्ति या फिर कोई भार आपको लेकर दौड़ना होगा 200 मीटर तक है, और कितने टाइम में पास करना होगा वो आपको
करना होगा 100 सेकंड में। तो ये आपके फिजिकल हो गए आपके कौन सी पोस्ट के लिए, ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए। इसके अलावा आपके जो अगली पोस्ट है ड्राफ्टमैन की, तो जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट ना इसमें भी आपका कोई फिजिकल नहीं होगा। ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए डायरेक्ट आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम का क्या कुछ पैटर्न है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, इन सभी पोस्ट का जो भी आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न है वो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। अब देखिएगा जो आपका पैटर्न है ना वो आपका टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेक्शन में, पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, देन आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, उसके बाद जनरल इंग्लिश और फिर आपका है जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस का। और इस भर्ती में जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे ना वो टोटल आपके 2 सेक्शन है। कौन कौन से, एक आपका है जनरल इंग्लिश का और दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस का। लेकिन आपका सिलेक्शन देखिएगा एक अहम भूमिका निभाएंगे आपका रीजनिंग और मैथ, लेकिन आपका जो सिलेक्शन तय करेंगे वो है आपका जनरल इंग्लिश और जीके। अब ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ पर आपके इंग्लिश और जीके से 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि ये दोनों सेक्शन आपके कितने नंबर के हुए, 100 नंबर के। वहीं बात करें रीजनिंग और मैथ से, टोटल 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, तो 50 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपके 50 नंबर के रहने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, वो होगा आपका देखिएगा 150 नंबर का। कितने का, 150 क्वेश्चन आएंगे और आपका 150 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए टाइम कितना मिलेगा आपको, 2 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 150 में से मात्र जो आपके 100 नंबर कवर होंगे वो किससे होंगे, इंग्लिश और जीके से। तो इस आप जो है इन दोनों टॉपिक पर, आप इन सब्जेक्ट पर अपना पूरा फोकस रखिएगा। तो अगर बात करें देखिए आपका जो एग्जाम का लेवल रहने वाला है वो किस पोस्ट का कितना रहेगा, तो आपके जो एमए मटेरियल असिस्टेंट के पोस्ट है उसका जो लेवल रहेगा वो आपका रहेगा ग्रेजुएट लेवल है। वही बात करें जेओए एलडीसी के लिए वो किसका लेवल रहेगा, वो आपका रहेगा +2 का लेवल है। और वही बात करें आपका एमटीएस फायरमैन ट्रेडमैन और आपका ड्राफ्टमैन के लिए, तो इनका जो लेवल रहेगा वो आपका रहेगा 10th का लेवल। लेकिन ड्राफ्टमैन में आपके कुछ क्वेश्चन किस लेवल के रहेंगे, वो आपके थोड़े से +2 लेवल भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका जो डिप्लोमा होगा वो आपका 2 साल का रहने वाला। तो इसलिए ड्राफ्टमैन के पोस्ट का जो एग्जाम का लेवल होगा वो किसके अनुसार आप मान सकते हैं, वो आप लोग मान सकते हैं अपने +2 क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है आपके सभी पोस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिएगा कि यहाँ पर जो आपको हमने डिटेल बताई है ना वो आपके बिल्कुल ऑफिशियल बताई हैं, जो भी यहाँ पर आपकी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल रहने वाली है। लेकिन अभी तक आपका 36 एफडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन आपकी जो भर्ती है ना वो आपकी, एक बात जानते हैं कि आपकी कोई ऐसी भर्ती जो ऑफिशियल साइट पर नहीं आती लेकिन आपकी ऑफिशियल पब्लिश हो जाती है, वो चीज़ कौन सी होती है, वो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। और ये जो आपकी भर्ती है ना 36 एफडी की, यह आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ चुकी है और जल्दी ही इसके जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अगर बात करें कब से इसके ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो आपका जो मोस्ट पॉसिबिलिटी है वो है आपके देखिएगा दिसंबर के मिड में। दिसंबर के मिड में लगभग आपके 15 से 20 नवंबर के 15 से 20 दिसंबर के बीच में, 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपका जो फॉर्म है वो पूरे चांस है कि आपके स्टार्ट हो जाए। भर्ती आपकी 101% कन्फर्म है, क्योंकि यह भर्ती आपकी हम खुद अपनी तरफ से नहीं बता रहे, आपके इम्प्रूव न्यूज़पेपर में यह भर्ती आपकी पब्लिश हो चुकी है, आउट हो चुकी है। और जो भी यहाँ पर आपको जानकारी दी है बिल्कुल आपके ऑफिशियल जो आपको जानकारी है, जो आपकी प्रीवियस भर्ती थी या फिर इस भर्ती में जो आपकी जानकारी रहने वाली है क्वालिफिकेशन वगैरह, वो आपको उन्हें बता दी है। तो ये देखिएगा आपकी जो क्वालिफिकेशन थी, जो भी आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस था, जो क्राइटेरिया था, वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। तो जैसे आपके भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं हम आपको फिर से जो है अपडेट कर देंगे, और फिर से जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर्म को फिलअप करने की वो आपको हम बता देंगे। तो जुड़े रहिएगा आगे के नए अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद।